लिप फिलर एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है आपको एक यंग लुक देने के लिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये बहुत आजकल डिमांडिंग प्रोसीजर है, इनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। बहुत सी ख़वातीन इस डिमांड के साथ आती हैं कि हमारे लिप्स के बॉर्डर्स को बहुत डिफ़ाइन कर दें, शार्प कर दें। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए जिसका ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फिलर्स हैं। फिलर्स बहुत किस्मों के होते हैं और डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट फिलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली लिप फिलर्स की बात करेंगे। लिप फिलर्स जो हम यूज़ करते हैं वो इंजेक्टेबल मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसको हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर कहते हैं। ये सेमी परमानेंट फिलर्स होते हैं। परमानेंट फिलर्स को लिप्स पे अवॉइड करते हैं। सेमी परमानेंट फिलर्स जो हैं उनके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं कि अगर कहीं आपने लिप्स को रीडिफ़ाइन करना है, लिप्स के वॉल्यूम को ठीक करना है, लिप्स के रिंकल्स को ठीक करना है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनमें ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, जिनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। ये बहुत आजकल डिमांडिंग प्रोसीजर है, इनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। जैसे बहुत सी ख़वातीन की डिमांड ये होती है कि लिप्स को वॉल्यूमाइज़ करना है, वॉल्यूम देना है। बहुत सी ख़वातीन इस डिमांड के साथ आती हैं कि हमारे लिप्स के बॉर्डर्स को बहुत डिफ़ाइन कर दें, शार्प कर दें। और कुछ की डिमांड ऐसे होती है जैसे कि हमारे लिप्स में अगर एसिमेट्री, बहुत सी ख़वातीन के साथ नेचुरली थोड़ी सी एसिमेट्री कहीं पर अगर आ जाए या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, किसी भी वजह से एसिमेट्री आ जाए तो वो उसको सिमेट्रिकल हम कर सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं फिलर्स के, लेकिन बेनिफिट्स उसी वक्त हम हासिल कर सकते हैं जब फिलर्स को एक प्रॉपर स्किल्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन या डर्माटोलॉजिस्ट से करवाया जाए। अदरवाइज़ इसके बहुत से हमारे पास नुकसानात आ सकते हैं, जैसे कि शेप हम चेंज कर सकते हैं, बहुत से इसमें बम्प्स बन सकते हैं, हमारे लिप्स की शेप ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए जिसका इस फिलर्स में या ऐसे बहुत से प्रोसीजर्स में बड़े अच्छे या ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब लिप फिलर्स होते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाइलुरोनिक एसिड होता है और इसको हम इंजेक्ट करते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जो भी क्लाइंट है या पेशेंट है, मैं तो इसको क्लाइंट कहूँगी क्योंकि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। इसके जो करवाने वाले होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं। उसको पहले उसके साथ आप कंसल्टेशन करें, उससे बात करें, उसकी आप देखें कि उसकी क्या डिमांड है, वो किस तरह के लिप्स चाहते हैं, वो क्यों करवाना चाहते हैं। जब आप पूरी मुकम्मल कंसल्टेशन कर लेते हैं, कंसल्टेशन में ये भी ज़रूरी है कि आप ये देखें, उसकी हिस्ट्री लें, प्रॉपर हिस्ट्री लें। कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, कोई आपके अंदर कोई पहले से कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ तो नहीं पेशेंट को है, या इस वक्त वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या लैक्टेटिंग तो नहीं है। ये सारी बातें, ये प्रॉपर हिस्ट्री और कंसल्टेशन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह का फिलर चाहिए और कितनी क्वांटिटी में फिलर चाहिए। कंसल्टेशन के बाद आपने क्लाइंट के लिप्स के ऊपर नमिंग जेल लगानी है। नमिंग जेल का फ़ायदा ये होता है कि जो इंजेक्शन के प्रिक्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट हर्ट नहीं होता। उसको ज़ाहिर है कि पेशेंट को या क्लाइंट को अपने कंफर्ट जोन में भी रखना है। अगर प्रोसीजर ही बहुत पेनफुल होगा तो क्लाइंट से अवॉइड करेंगे करवाने से। उसको नमिंग जेल लगाएं। जब नम हो जाएं लिप्स तकरीबन 10 to 15 मिनट के बाद, उसके बाद पेशेंट को बता के आप प्रोसीजर स्टार्ट करें। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए आपने इंजेक्शंस अपने पास रखने हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट करना है जहाँ पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने उसको लाइट सा मसाज करना है, बहुत हेवी मसाज नहीं करना, लाइट मसाज करना है ताकि फिलर को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपको इमीडिएट रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। पेशेंट भी या क्लाइंट भी अपने रिज़ल्ट देखेगा, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं, फाइनल लुक्स जो हैं वो 1 to 2 वीक्स के बाद आपको नज़र आएंगी। ये जो लिप फिलर्स हैं ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, वेल टॉलरेटेड है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आप इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स को देखें
तो बहुत ही अगर बहुत ज़्यादा प्रिक्स ज़्यादा हुए हैं या ज़्यादा फिलर हमें इंजेक्ट करना पड़ा है तो उसमें एक माइल्ड सी स्वेलिंग आ सकती है। बहुत ही ज़्यादा हो तो थोड़ी सी ब्रूजिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि तकरीबन 2 to 3 डेज़ और मैक्सिमम 1 वीक में सब कुछ सबसाइड कर जाएगा। और उसके अलावा जो अगर रेयर कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो लम्प बन सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास साथ साथ रेमेडीज़ होती हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हफ्ते के अंदर जिनके साथ हम डील कर सकते हैं। जो पेशेंट को आपने या क्लाइंट को जो काउंसल करना है, जो गाइडलाइंस देनी है, वो ये करना है कि आपने बहुत ज़्यादा क्लाइंट अपने लिप्स पे टच ना करे, बहुत ज़्यादा मसाज ना करे, बहुत हेवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करे 24 to 48 आवर्स में। कोई स्मोकिंग या कोई अल्कोहल कंजम्पशन है तो उसको अवॉइड करे, या फिर अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो उसको स्टॉप कर दे। अब ये फिलर्स किन लोगों में जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा तक रहते हैं, किन लोगों में ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कैसा है। जिन क्लाइंट्स के या पेशेंट के मेटाबॉलिज्म यानी वो एक्सरसाइजेस बहुत करते रहते हैं, ये यंग एज है तो उनमें ये ज़रा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, ठीक है, उनको उनमें ये ज़्यादा हो जाएगा। पेशेंट को हमने बहुत अच्छा गाइड करना है कि आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, जिसकी वजह से इसके रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छे आएंगे और लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट्स होंगे। और सेकेंडली ये कि हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पानी, वाटर इनटेक, पानी का बहुत ज़्यादा लेना, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड करना है। अब ये पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि हिस्ट्री में आपने पहले से ही बताना है कि हिस्ट्री लेते हुए इन चीज़ों को रूल आउट करना है कि किन लोगों ने इन फिलर्स को लेना है और किन लोगों ने नहीं लेना। लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, या ऐसे लोग जिनको कोई इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन या स्किन का इन्फेक्शन है, या फिर ऐसे लोग या ऐसे क्लाइंट्स जिनको कोई ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उनको आप अवॉइड करें। तो हमारा जो फाइनल इसमें मैसेज यही है कि लिप फिलर एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है आपको एक यंग लुक देने के लिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये बहुत कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। तकरीबन हाफ़ एन आवर में आप अपने जो भी आपका काम है, जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पे वापस जा सकते हैं। कोई बहुत इसमें आपका डाउन टाइम नहीं है। थोड़ी सी स्वेलिंग अगर हो भी जाती है तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। हमारे साथ अगर पेशेंट अपने उसमें मुस्तकिल कांटेक्ट में हो तो हम उसे सारी गाइडलाइंस साथ साथ देते रहते हैं। इसके अलावा फिलर्स के बारे में अगर कुछ और भी आप पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो आप ज़रूर अपना मैसेज करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।